सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर मैं अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी से दोहा संख्या 6 तक का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या पढ़े थे। आज के इस वीडियो में आगे के 3 दोहे की हम लोग ससंदर्भ हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। बच्चों पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साखी में संकलित सभी दोहे का संदर्भ एक ही है। फिर भी पुनरावृत्ति के लिए स्क्रीन पर आपको संदर्भ दिख रहा है, आप इसे ध्यान से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। अब बच्चों हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत दोहा नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। दोहा है, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लागी। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी मनुष्यों को मोह माया की निद्रा छोड़कर अपने वास्तविक उद्गम स्थल ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। काहे न देखे जागी, तू जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता है। मोह माया में पड़ा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, इसलिए कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। तुम इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। वास्तव में मनुष्य का अपना अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं, वह तो परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीवात्मा है जो अलग होकर सांसारिक कष्टों को भोग रहा है। ताही के संग लागी, उसे परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करना चाहिए जिससे उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सके। अतः सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से एकाकार होना आवश्यक है। इसका काव्यगत सौंदर्य पढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य है पहला पॉइंट, जीव परमात्मा का अभिन्न अंग है। माया के प्रभाव से वह अपने आप को परमात्मा से अलग समझ लेता है। दूसरा पॉइंट है, नींद अज्ञान की अवस्था का तथा जागरण ज्ञान की अवस्था का प्रतीक है। रस शांत रस का प्रयोग है। भाषा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक काव्य शैली है। छंद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार यहाँ पर यमक एवं अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा है। भाव साम्य, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सांसारिक विषयों से विरक्ति को ही जागृति अर्थात जागने का लक्षण बताया है। उन्होंने लिखा है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बच्चों अब हम लोग दोहा संख्या 8 का अध्ययन करेंगे। केसो कह कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े, कबहू लगे पुकार। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करने के लिए
मनुष्यों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि केसव कह कह कूकिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप लोग लगातार ईश्वर के नाम का जप करते रहिए, ना सोइए असरार, हठ पूर्वक सोइए मत। अर्थात जानबूझकर मोह माया व आलस्य के वशीभूत होकर मत रहिए। रात दिवस कै कूकड़े कबहू लगे पुकार। आगे संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप दिन रात ईश्वर को पुकारते रहेंगे, रात दिवस कै कूकड़े, दिन रात जब आप ईश्वर को पुकारते रहेंगे तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी ईश्वर आपकी पुकार अवश्य ही सुन लेंगे। इसका काव्यगत सौंदर्य पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। पहला पॉइंट है काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत, कवि ने आलस्य का त्याग करके ईश्वर के नाम स्मरण का उपदेश दिया है। रस शांत रस का प्रयोग है। भाषा सधुक्कड़ी, छंद दोहा छंद है। अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा। अब बच्चों हम लोग दोहा संख्या 9 का अध्ययन करेंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु की प्राप्ति का यह मार्ग लंबा है, दूरी घर और लक्ष्य यानी प्रभु का घर अभी दूर है। अर्थात ईश्वर की साधना करते करते पूरा जीवन भी बीत सकता है। विकट पंथ बहुमार, आगे कब कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है बल्कि उस मार्ग में, उस रास्ते में सांसारिक मोह माया छल कपट रूपी बहुत सी बाधाएं भी हैं। अर्थात इस मार्ग पर बहुत से सांसारिक मोह माया रूपी लुटेरे भी हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कवि आगे कहते हैं कि इन समस्याओं के रहते हुए भला प्रभु का दर्शन दुर्लभ क्यों नहीं होगा। अर्थात ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है, अतः वहाँ तक पहुँचना सरल नहीं है। हे संतों, ईश्वर का दर्शन बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही किया जा सकता है। बच्चों अब इसका काव्यगत सौंदर्य पढ़ेंगे हम लोग। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है, साधना पथ को लंबा इसलिए कहा गया है कि जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ किसी योनि में ही सौभाग्य से ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। रस शांत रस का प्रयोग है। भाषा सधुक्कड़ी, छंद दोहा छंद है। अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो बच्चों इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने दोहा संख्या 7, 8 एवं 9 का सत्संदर्भ हिंदी व्याख्या आज पढ़े हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में भी आया होगा अच्छे से। जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या हो अगर, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।